शिल्पा अपने महल जैसे घर के आगे कुछ सब्जियां और फूल पौधे लगा रही थी। उसकी जेठानी अनीता छत से देखकर बहुत ही ज़्यादा जल रही थी। अनीता आकर के बोलती है, शिल्पा तुम ये क्या कर रही हो? घर के आगे गंदगी क्यों कर रही हो? अरे भाभी, मैं गंदगी कहाँ कर रही हूँ, मैं तो थोड़े से फूल पौधे लगा रही हूँ जो महल जैसे घर की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। वैसे भी मैं अपने मायके में बहुत ढेर सारे फूल पौधे लगाती थी और बहुत सुंदर सा गार्डन भी बनाती थी, जिसको देखकर सभी लोग बहुत खुश होते थे। यहाँ पे इतना खाली ज़मीन पड़ा है तो मैं सोच रही थी कि मैं इसमें कुछ सब्जियाँ उगा दूँ और सुंदर सुंदर फूल उगा दूँ। इसमें मैं गलत क्या कर रही हूँ? अनीता बहुत ही गुस्से में घर के अंदर आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी, शिल्पा को तो दिमाग नाम का कोई चीज़ है नहीं, घर के आगे गंदगी कर रही है। अरे बेटा अनीता, शिल्पा जो कर रही है अच्छा कर रही है। भाभी, आप शिल्पा को ऐसे क्यों बोल रहे हो? शिल्पा क्या कर रही है? कुछ सब्जियां और फूल पौधे ही तो लगा रही है। इन माँ बेटा से तो कुछ भी कहना ही बेवकूफ़ी है। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। कौशल्या देवी और राज अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही समझदार और सुशील थी। अगले दिन शिल्पा फूल पौधों में पानी डालती है, खाद डालती है और उसका अच्छी तरह से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों के बाद सुंदर सुंदर फूल खिल जाता है। शिल्पा अपने फूलों से, सब्जियों से बातें करती है तो छत से अनीता देखकर बहुत जलती है और कहती है कि इसका ना कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। जब देखो तो वाहवाही ही लूटते रहती है। अरे अनीता, तुम ये अलमारी में से सारे फटे पुराने कपड़े हटा क्यों नहीं रही हो? हाँ, मैं वो सोच रही थी कि हटा दूं और बर्तन वाले को दे दूं। तभी शिल्पा, मम्मी जी देखिए ना, भाभी सारे फटे पुराने कपड़े बर्तन वाले को दे रही है। मुझे ये सारे कपड़े चाहिए, मैं फटे हुए कपड़े को सिल दूंगी और गरीब ज़रूरतमंद को दे दूंगी। अरे बेटा, तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, सारे कपड़े तुम ले लो। शिल्पा सारे सारे कपड़े लेकर के जाती है रूम में और फिर सिल कर ज़रूरतमंद को दे देती है। और फिर अगली सुबह शिल्पा पौधों में पानी डालती है, खाद डालती है और फिर पौधों से बातें भी करती है। तभी बगल की आंटी आती है इनविटेशन कार्ड लेकर और वो शिल्पा को इस स्थिति में देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अरे अनीता बेटा, तुमने कामों वाली को इतने ढेर सारे गहने क्यों दे दिए हैं पहनने के लिए? अरे आंटी जी, ध्यान से देखिए, ये काम वाली नहीं शिल्पा है। हाँ, अरे आंटी जी, मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मिट्टी क्या लग गई? आप तो मुझे काम वाली बना दी। मैं इस महल जैसे घर की सबसे छोटी बहू शिल्पा हूँ। अच्छा ठीक है, ज़्यादा तुम जबान मत लड़ाओ आंटी जी से। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इनविटेशन तुम देने के लिए आई थी। वैसे तुम्हारी सासू माँ कहाँ है, कौशल्या? नहीं आंटी जी, मम्मी जी घर पे अभी नहीं हैं। अरे बेटा, ये लो इनविटेशन कार्ड और मस्त कपड़े पहनकर मेरे पार्टी में आ जाना। जो सबसे बेस्ट और यूनिक ड्रेस पहन करके आएगा उसे सम्मानित किया जाएगा। और ठीक है आंटी जी। अनीता फटाफट से घर के अंदर जाती है और अपने हस्बैंड से बोलती है, मुझे आप ढेर सारे पैसे दे दो, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट दिखना है और मुझे पार्टी में नंबर 1 दिखना है। मेरी ड्रेस सबसे यूनिक होनी चाहिए। तभी उसका हस्बैंड अनीता को पैसे देता है और अनीता उस पैसे को एक डिज़ाइनर को देती है और बोलती है कि सबसे बेस्ट डिज़ाइन का कपड़ा मेरे लिए तैयार करना। और उधर शिल्पा घर के कपड़ों को आपस में जोड़कर 4 दिन से लगातार मेहनत कर रही थी। तभी उसका हस्बैंड राज बोलता है, अरे अनीता, तुम सारा रात ये क्या खटर पटर सिलती रहती हो? मेरा नींद खराब कर देती हो तुम, पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ। ओ सॉरी, ऐसा है, मैं अभी बंद कर देती हूँ, आप आराम से सोइए। शिल्पा अगली सुबह अपने पौधों से बातें करती है और अपने पौधों से सारी बात बताती है कि उसे पार्टी में जाना है और यूनिक ड्रेस तैयार करना है। अभी उसका ड्रेस तैयार होने में 10 दिन और लगेंगे। पूरा मिलाकर 14 दिन मेहनत करने के बाद शिल्पा का ड्रेस यूनिक सा तैयार होता है। वो अपना ड्रेस लेकर के आती है और अपनी मम्मी जी को दिखाती है, देखिए मम्मी जी, ये है मेरा फिश कट गाउन, कैसा लग रहा है? तो सासू माँ शिल्पा का ड्रेस का बहुत तारीफ़ करती है और शिल्पा के ड्रेस के आगे अनीता का ड्रेस बिल्कुल जीरो लगता है। अनीता बहुत ही अंदर जलने लगती है। उसे लगता है कि शिल्पा के ड्रेस के आगे उसकी ड्रेस की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसका ड्रेस तो कोई देखेगा भी नहीं, इतना बेस्ट और सुंदर शिल्पा का ड्रेस लग रहा है। वो जब शिल्पा सो जाती है तो रात को अनीता शिल्पा के रूम में जाती है और उसकी ड्रेस पे इंक डाल देती है ताकि उसका ड्रेस ख़राब हो जाए। और नेक्स्ट डे ही पार्टी था तो वो इतना फटाफट से नया ड्रेस कहाँ से लाएगी, और अंत में अनीता का ही ड्रेस नंबर 1 हो जाएगा।
जब सुबह उठकर देखती है शिल्पा कि उसका ड्रेस खराब हो गया, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर अपने पौधों के सामने जाकर रोने लगती है कि मैं अब क्या करूं, मेरे पास टाइम भी नहीं है मेरे प्यारे पौधों, अब मैं क्या करूं। तभी पौधों में से एक चमक आती है और एक छोटा सा गाजर बड़ा हो जाता है। और फिर गाजर बोलने लगता है कि शिल्पा तुम चिंता मत करो, सूखा हुआ पेड़ तुमने लिया था और उसे पानी डालकर खाद डालकर कि तुमने जीवित रखा, मैं वही जादुई गाजर हूँ। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस दूंगा। वो एक सब्जियों से बना हुआ यूनिक ड्रेस देता है। सारे फैमिली मेम्बर तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं। सबसे लास्ट में शिल्पा वो सब्जियों वाला यूनिक सा ड्रेस पहनकर जब पार्टी में जाती है तो पार्टी में चार चांद लग जाते हैं। सभी लोग उसकी ड्रेस की बहुत तारीफ़ करती है और अनीता साइड में देखकर बहुत जलती है क्योंकि अनीता का ड्रेस का कोई भी तारीफ़ नहीं करता। शिल्पा बहुत खुश होती है और सभी लोग शिल्पा का तारीफ़ करते हैं। अनीता को ये सब देखना बिल्कुल मंजूर नहीं था और अनीता वहाँ से चली जाती है।